हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिक्टी। आज हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करेंगे, जो एक जनरल एक्सेप्शन है। पर उससे पहले जानते हैं कि जनरल एक्सेप्शन, जनरल डिफेंसेस होता क्या है। जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी सेक्शंस 76 to 106 आईपीसी में दिए गए हैं। जब कोई पर्सन कोई एक्ट रिया करता है, कोई ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन करता है विद मेंस रिया, तो मेंस रिया इज़ अ गिल्टी माइंड, और उससे के बाद जो क्राइम होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर उसने प्ली लेनी है कि उसने जो क्राइम किया उसमें उसका गुड फेथ था, गुड फेथ सेक्शन 52 के अंदर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई पर्सन अगर ड्यू केयर और डिग्लिजेंस के साथ कोई एक्ट करता है तो वो गुड फेथ में माना जाएगा, या फिर उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है, इनकैपेबल टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, या फिर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सम एक्ट और सम डेंजर, ओवर डेंजर, उसके लिए क्राइम करता है तो वो जनरल एक्सेप्शन और जनरल डिफेंस की प्ली ले सकता है। हमारा जो टॉपिक है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि गुड फेथ इस टॉपिक में कवर होता है। अब जो ऑफेंस है, जनरल एक्सेप्शन है, वो ऑफेंस से रिलेटेड है। तो ऑफेंस जो है सेक्शन 40 में बताया गया है कि ऑफेंस कोई भी एक्ट है जो स्पेशल लॉज, लोकल लॉज, आईपीसी, नॉन आईपीसी, एवरी एक्ट इज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सेप्शंस। आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अंडर दिस आर्टिकल। अब कोई ऑफेंस कर दिया लेकिन उसने प्ली लेनी है कि मेरे जनरल डिफेंस था कि मैंने जनरल एक्सेप्शन के कारण मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए लायबिलिटी से, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूफ कौन करेगा उस चीज़ के बारे में। तो उसका जो बर्डन है वो सेक्शन 105 के अंडर अक्यूज के ऊपर आता है, वही प्ली लेगा उसके बारे में। What section 76 says? It says, nothing is an offence which is done by a person by mistake of fact in good faith, believing himself to be bound by law. अगर कोई पर्सन कोई एक्ट जब ओमिशन करता है, उसको लगता है कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, और बिलीव्स हिमसेल्फ, अब उसको लगता है कि वो बाउंड है लॉ के द्वारा उस काम को करने के लिए, तो वो लायबल नहीं होगा। लाइक इलस्ट्रेशन देते हैं, एक सोल्जर है, उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स में एक मॉब पे फायर कर दिया, एक क्राउडेड प्लेस पे फायर कर दिया, जो कि एक लीगल एक्ट था, वो उसको रोकना ज़रूरी था। वो कमांड्स ऑफ लॉ के अंडर काम कर रहा है, तो इसमें जो ये सोल्जर है वो लायबल नहीं होएगा मारने के लिए उनको, क्योंकि उसने गुड फेथ में अपने आप को बाउंड समझ के वो काम किया। सेक्शन 79 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग जस्टिफाइड बाय। अगर कोई पर्सन जिसको लगता है कि वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा कोई काम करने के लिए, तो वो उसको कर सकता है और वो लायबल नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह देंगे कि हमें पेपर नहीं पता था कौन सा था और हम पेपर दूसरा करके चले गए, हम जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पे लॉ के द्वारा, क्योंकि हमें एक रीजनेबल केयर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर है या नहीं है। इसमें हमने गुड फेथ में चाहे काम किया लेकिन हम जस्टिफाइड नहीं है। अब इलस्ट्रेशन लेते हैं, ए जिसने एप्रीहेंड किया एक जेड को। इसमें क्या हुआ था, जेड जो है उसको लगा कि वो मर्डर कर रहा है, लेकिन वो मर्डर नहीं कर रहा था, उसने उसको एप्रीहेंड कर लिया, तो इसमें वो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा टू अरेस्ट द पर्सन हु ही थिंक्स दैट ही हैज़ कमिटेड एन ओवर्ट एक्ट। अब इस केस लेते हैं मोहम्मद अली वर्सेस राम स्वरूप। इसमें क्या कहा गया था, अगर कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई काम करता है इवन इन गुड फेथ, ही इज़ देन बी लायबल। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो टाइम डिफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर। अब एक मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया फैक्टाइ दो एग्जीक्यूट्स एक्ट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट्स एक्ट। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये एक मैक्सिम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। अब एक केस लेते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच चौधरी। इस केस में क्या हुआ था, कोई फॉरेनर था जो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड के लिए लायबल कहा गया था। उसने प्ली ली कि उसने जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम किया, तो कोर्ट ने कहा कि वो एक फॉरेनर है, उसको मिस्टेक ऑफ लॉ की प्ली दी जाएगी, लेकिन वो एक मिटिगेटिंग फैक्टर के लिए काम करेगा, ना कि एग्जेम्प्टिंग के लिए, तो उसको पनिशमेंट में राहत दी जाएगी। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेणुगोपाल, इसमें 3 कांस्टेबल्स ने अपनी पुलिस कस्टडी में एक अरेस्टेड पर्सन को मार दिया था, जो कि एक इलीगल एक्ट है। तो कोर्ट ने कहा इलीगल एक्ट्स जो हैं 76 और 79 में कवर नहीं होते। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भागवत बाइक, इस केस में कहा गया था कि जो एक 2
पर्सन थे उनमें सस्टेन्ड रिलेशंस थे ओवर द कैटल ग्रेजिंग। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इसलिए मार दिया कि उसने कहा कि मुझे लगा कि वो थीफ है। तो उस कोर्ट ने कहा कि वो एक गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था। तो वो इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 79 एंड 197 ऑफ CRPC। 79 जो है वो एक सब्सटेंटिव सेफगार्ड, लेकिन 197 प्रोसीजरल सेफगार्ड। ये कहता है कि अगर किसी ने ऑफेंस कर दिया, उसके खिलाफ केस शुरू हो गया, तो उसके बाद पर्सन प्ली ले सकता है जनरल डिफेंस की इस सेक्शन के अंदर। लेकिन ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर जज ने किया है, तो उसके खिलाफ बिना स्टेट की सैंक्शन के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना उसके खिलाफ कोई प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू नहीं होगा। अब रसल कहता है कि जो स्टेट ऑफ थिंग्स बिलीव टू बी एग्जिस्ट मस्ट जस्टिफाई द एक्ट, कि वो जस्टिफाई करना चाहिए जो किया है हमने। जो मिस्टेक है वो रीजनेबल होनी चाहिए। सुपरस्टिशंस, डिवाइन कमांड्स आर नॉट रीजनेबल मिस्टेक्स। रिलेटेड टू फैक्ट, दूसरे पर्सन को थीफ समझ के उसको गोली मार दी, लेकिन उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया, इसलिए वो लायबल नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इंक्वायरी मस्ट है, इसमें रीजनेबल इंक्वायरी करनी चाहिए हर पर्सन को। अगर कोई वो मिस्टेक कर रहा है, अगर वो इंक्वायरी नहीं करता, ऐसे ही कोई एक्ट कर देता है, तो वो उसके लिए लायबल होगा। एक मैक्सिम है रिस्पोंडिएंट सुपीरियर। अगर कोई सुपीरियर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लायबल नहीं होते। लेकिन ये जो इलीगल ऑर्डर्स होते हैं, लाइक सुपीरियर ने कह दिया कि एक पर्सन को मार दो, जबकि वो इलीगल ऑर्डर है, तो उसके लिए हम लायबल होंगे, क्योंकि हमें इंक्वायरी के अंदर पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट सही है, कौन सा गलत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच द